हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पूरी हिंदी का रिवीजन करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं हमने और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपको भी जो आंसर्स है कमेंट सेक्शन में देते रहना है, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। प्लीज़ नंबर भाई आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। कहने कल पलता निबंध संग्रह है किनका, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, मोहन राकेश जी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो जो सही आंसर है इनका वो है वासुदेव शरण अग्रवाल का। किनका? वासुदेव शरण अग्रवाल का। कल पलता निबंध किनका संग्रह है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक। अगर आपको याद नहीं है तो इन बच्चों को एक एक में है, वन वर्ड्स में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, द्विवेदी युग का, या फिर आधुनिक युग का। तो जो गोदान है बच्चों वो शुक्ल युग का एक उपन्यास है। किनका? शुक्ल युग का उपन्यास है। गोदान किसका उपन्यास है? शुक्ल युग का। कह रहे मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद्र, लल्लू राम, महादेवी वर्मा, या फिर राम कुमार शर्मा। तो मेरा परिवार जो रेखा चित्र है बच्चों वो महादेवी वर्मा का एक कृति है, ठीक है। आराम से हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सही कथन यहाँ पर क्या है? आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो सही कथन है बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय की क्या है? आत्मकथा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय जी की क्या है? एक आत्मकथा है। तो ये कथन सही है, यानी कि बाकी तीन कथन हमारे क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या? उपसर्ग क्या होता है? जो पहले आता है उ, ठीक है। यहाँ पर उपदेश कह रहे उप प्लस देश, तो यहाँ हमारा जो उपसर्ग है वो क्या होगा? उप होगा। हमारा उपसर्ग क्या होगा? उप होगा। पहले जो आया है उप, ठीक। कह रहे निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? रीतिकाल के जो प्रमुख दो कवि हैं वो पद्माकर हैं, ये भी ऑप्शन सही है हमारा। और उसके बाद बिहारी जी भी हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा गौ नंबर, कि क और ख दोनों ये रीतिकाल के हैं प्रमुख कवि। पद्माकर भी हैं और बिहारी जी भी हैं। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन? हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, विष्णु प्रभाकर हैं, या मोहन राकेश है। तो इसका सही आंसर है कि ध्रुव स्वामी नाटक के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। वो कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक। कह रहे हैं प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि। कौन सी संधि बच्चों? यण संधि है प्रत्येक में। कह रहे पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? आपको बताना है। डॉक्टर नागेंद्र हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या फिर पूर्ण सिंह हैं। तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। ये हमारे पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं। नेक्स्ट, कह रहे हैं भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, या फिर आधुनिक काल के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भैया ये रीतिकाल के कवि हैं। ये किसके कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी 5 नंबर आ रहा है यहाँ पर। तो पंचवटी में द्विगु समास है। कौन सा समास है बच्चों? द्विगु। जब भी नंबर की बात आएगी तो वहां द्विगु समास होगा। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्मि, कुलीश, कोदंड, या फिर पवि।
तो धनुष का पर्यायवाची होता है कोदंड। क्या होता है बच्चों? कोदंड होता है धनुष का पर्यायवाची। निम्न में से छायावादी युग के लेखक कौन है? पद्मश्री शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अमृत राय? तो जो छायावादी युग के लेखक हैं वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी युग के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कह रहे निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो निंदा रस निबंध के जो रचनाकार है वो है हरिशंकर परसाई। वो कौन है? हरिशंकर परसाई है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, पंचांग दर्शक के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, मथुरा नाथ शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल या फिर भगवती चरण वर्मा? तो हमारा सही उत्तर होगा मथुरा नाथ शुक्ल। पंचांग दर्शन के लेखक का नाम क्या है? मथुरा नाथ शुक्ल। ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, सियाराम शरण गुप्त की या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो रचना है बच्चों वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साहित्य देवता, साहित्यावलोकन, साधना के पथ पर या फिर ध्रुव स्वामिनी? तो आपका सही उत्तर होगा साधना के पथ पर। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सी है? साधना के पथ पर। कह रहे अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो अतिग्रहण, ठीक है ना, तो अधिग्रहण में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। अधि प्लस ग्रहण, अधिग्रहण। तो उपसर्ग हमारा क्या होगा? अधि होगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है, तद्भव तत्सम होता है, शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रमोद का होगा प्रमोद। क्या होगा? प्रमोद होगा। कह रहे हैं हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? 1850 ईस्वी से। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो है धर्मवीर भारती। वो कौन है बच्चों? वो है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट, कह रहे मछली का पर्यायवाची क्या है? द्विज, मीन, रसना या फिर मूढ़? तो मछली का जो पर्यायवाची है बच्चों वो क्या है? मीन है। वो क्या है? मीन है। कह रहे अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा अभि प्लस उदय, अभ्युदय। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। सन्नाटा के लेखक कौन है? ठीक है, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल? तो अज्ञेय मतलब ये होंगे, आगे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? ठीक है, अनुचर में हमारा क्या है? अनु प्लस चर। तो अनुचर में जो उपसर्ग है वो है अनु। अगर यहीं पे आकर बोल देता अनुचर में प्रत्यय कौन है तो चर होता। निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन है? ठीक है, छायावाद युग का कवि है सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल या फिर कुतुबन? ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भैया सुमित्रा नंदन पंत छायावाद युग के कवि हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो हमारा जो सही कथन है बच्चों वो है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी तीनों कथन क्या है? गलत है। ठीक, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर धर्मवीर भारती, वासुदेव शरण अग्रवाल? तो कला और संस्कृति के जो लेखक हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल।
कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल है। किसके लेखक? कला और संस्कृति के लेखक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर किस की रचना है, किस लेखक की रचना है? अमृत राय की है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, किनकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी है? तो ये आप देखते ही बोल देंगे कि ये 1938 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक ये शुक्लोत्तर युग की सीमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। कौन सा कथन सही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध एक निबंधकार हैं। ये कथन बिल्कुल हमारा क्या है? सही है। ठीक, बाकी तीनों कथन क्या है? गलत है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, दौलत राम और लल्लू लाम। तो सही और उत्तर हो जाएगा आपका इंशा अल्लाह खां। कौन? इंशा अल्लाह खां रानी केतकी के लेखक हैं। शुक्ल युग की कलावधि कितनी है? तो इसे आप देखते ही बोल देंगे कि भैया शुक्ल युग की जो कलावधि है वो 1919 से 1938 तक है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग मतलब जो पहले आता है, प्रत्यय मतलब जो बाद में आता है। निर प्लस जन, तो यहाँ उपसर्ग लगा है निर। क्या लगा है बच्चों? निर। यहाँ निर ये भी लिखा हुआ है देखो, तो ये अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ मात्रा लिखना है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित था। बिल्कुल सही कथन है। इस युग का गद्य सहज, व्यावहारिक और सामाजिक प्रभावपूर्ण विचारशील था और विषय वैदित्य से उत्प्रोत था। तो क और ख कथन दोनों सही हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर घ होगा वो सही होगा कि क और ख कथन दोनों हमारे सही हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहे सुख दुख में समास कौन सा है? जब भी ये डैश दिखे ना आपको तो समझ जाओ कि यहां पर कौन सा समास लगा है? द्वंद्व समास लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अगर सह उपसर्ग हम किसी के सामने लगा दें तो क्या बनेगा? सही उत्तर आपको बताना है। तो आंसर होगा सहकर्मी। ठीक है, सही शब्द बन रहा है सहकर्मी। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद? तो आपका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सही होंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अज्ञेय? तो आपका सही उत्तर होगा अज्ञेय। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। त्यागपत्र किस विद्या की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध? तो आप बोलेंगे कि भैया त्यागपत्र एक उपन्यास की विद्या है। किसकी विद्या है? उपन्यास की विद्या है। ठीक, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या फिर प्रयोगवादी युग की? तो महादेवी जो वर्मा है वो कवि हैं छायावादी युग की। ठीक है, कब किसकी कवि है? छायावादी युग की कवि हैं। नेक्स्ट, वेद पुराण में समास कौन सा है? तो ये डैश लगा है। वेद पुराण में समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास बच्चों? द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो है बाबू गुलाब राय। कौन है बच्चों? बाबू गुलाब राय हैं
शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है रामचंद्र शुक्ल एक? ये एक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है बच्चों? एक कवि हैं। रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रभास, पद्माकर या रामचंद्रिका। तो रीतिकाल की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। कौन सी है बच्चों? रामचंद्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। चरण कमल बंदी हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कमल, देखो चरण जो है वो कमल के समान बताया जा रहा है, यहाँ पर तुलना की जा रही है किसी के साथ, तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट, जय शंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो जय शंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी भी लिखा है, चंद्रगुप्त भी लिखा है और स्कंदगुप्त भी लिखा है। उन्होंने कौन सा नहीं लिखा है? लहरों के राजहंस, ये उन्होंने नहीं लिखा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लहरों के राजहंस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची बच्चा बच्चा बोल देगा, कालिंदी नहीं है। गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं, सुर सरिता भी कहते हैं और देव नदी भी कहते हैं, कालिंदी नहीं कहते। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनको हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, खीर का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो खीर का तत्सम रूप होगा क्षीर। ठीक है, नेक्स्ट, यशोधरा रचना है किनकी? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो यशोधरा जो रचना है बच्चों वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं द्विवेदी युग की कलाविधि कितनी है? द्विवेदी युग की जो कलाविधि है बच्चों सन 1900 से लेकर 1922 तक, यह है द्विवेदी युग की कलाविधि। ठीक, कह रहे हैं रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं, केशवदास हैं, भूषण है या फिर मतीराम है? तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? केशवदास है। कौन है वो बच्चों? केशवदास है। नेक्स्ट, कह रहे हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेदन कीजिए। तो हर्यत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? हरि प्लस अत्र, हर्यत्र। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहे लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि आहा, व्यम सिंधु सखी देखी, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, तो अगर इनको देख के गिन के लिखोगे ना, इन पहले चरण में और इसमें 11-11 मात्राएं हैं। कितने मात्राएं? 11-11 मात्राएं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो ये जो शताब्दी की आप बात पूछ रहा है तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य का क्या है बच्चों? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग, तो पर्यावरण में जो आ रहा है वो परि प्लस आवरण होता है, तो उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? परिव। ठीक है, परि प्लस आवरण क्या होता है? पर्यावरण होता है। कह रहे 9 शब्द का वचन और विभक्ति क्या होगा? ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो 9 जो होता है वो चतुर्थी का है और वचन हमारा जो होगा वो एक वचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहे हैं तारक, सॉरी मेरा नाम तारक है ना, तारक सप्तक के संपादक कौन है? तो आपका उत्तर बना होगा सच्चिदानंद हीरानंद या फिर नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद या फिर केशव। तो हमारा सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे।
ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। कह रहे मछली का पर्यायवाची क्या है? तो मछली को हम मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीन। श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? गोकुलनाथ जी, नाभादास, बैकुंठमणि शुक्ल या फिर गोस्वामी और विट्ठलनाथ? ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। नेक्स्ट, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के, रीति मुक्त के या फिर प्रयोगवादी के? तो यह है रीतिबद्ध के। केशवदास काव्यधारा के किस कवि हैं? रीतिबद्ध के कवि हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो यह है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये दिमाग में डाल लीजिए, इस साल एग्जाम में आ सकता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। वेद पुराण में समास कौन सा है? ये डैश लगा है ना, तो वेद पुराण में जो समास है बच्चों वो है द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सोहत ओढ़े पीत पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आत्म प्रियो प्रहात। इसमें कौन सा अलंकार है? सोहत पड़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, श्याम के सलोने से गात है। और मनोनील मणि शैल पर आत्म प्रणो प्रभात। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय का काल कहा जाता है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विद्या है। तो स्मृति की रेखाएं किस साहित्य की विद्या है बच्चों? संस्मरण साहित्य की विद्या है। किसकी? स्मरण साहित्य की विद्या है स्मृति की रेखाएं। कह रहे छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? मतीराम, भूषण, घनानंद या फिर हरिओंद? तो छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं वो कौन है बच्चों? वो है भूषण। वो कौन है? वो है भूषण। नेक्स्ट, कह रहे लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन के जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो सही कथन कौन सा है? गेहूं और गुलाब निबंध के जो लेखक हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ठीक है, गेहूं और गुलाब निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार आपको बताना है कि मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, लल्लू लाम है, सदल मिश्र हैं या इंशा अल्लाह खां हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल। क्या होगा सही उत्तर? मथुरानाथ शुक्ल जो है वो पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। कह रहे छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास या फिर भूषण? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है भूषण। कह रहे कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ये हर साल एग्जाम में आता है। कलम का सिपाही इस बार आएगा ही आएगा। तो कलम का सिपाही के जो लेखक है, ठीक है, तो वो है हमारे कौन बच्चों बताइए कमेंट में। वो कौन है? अमृत राय है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय है। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। उसे पहचान करके लिखिए। तो वो कौन होगा? सही जो कथन होगा वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जाने माने क्या है? एक आलोचक है। ये कथन बिल्कुल सही है। डॉक्टर रामविलास जो थे एक आलोचक थे। क्या थे? एक आलोचक। पहला ही कथन सही हो जाएगा। कह रहे फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो फलात शब्द की जो विभक्ति एवं वचन होगी वो होगी पंचमी विभक्ति और एक वचन। पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। कह रहे साहित्य और कला किसकी रचना है? बतानी है आपको।
अब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, भगवत शरण उपाध्याय की है, या फिर जयप्रकाश भारती की है? तो आपका सही उत्तर होगा भगवत शरण उपाध्याय की है। किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की है। साहित्य और कला किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र। कौन है बच्चों? प्रेमचंद्र है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। कह रहे हैं गंगा लहरी रचना है किनकी? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, या फिर मतीराम की? तो इसका सही उत्तर है ये जो रचना है वो है पद्माकर की। गंगा लहरी रचना किनकी है? पद्माकर की है। कह रहे अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पहले आता है, ग्रह मतलब प्रत्यय बाद में आता है। तो अगर आपसे अनु उपसर्ग पूछा है तो सही उत्तर होगा अनु, और ग्रह क्या होगा? प्रत्यय होगा। छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? तो यह है कादम्बिनी। छायावाद की जो पत्रिका है वो कौन सी है? कादम्बिनी। कह रहे हैं सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र है, यशपाल जी हैं, प्रेमचंद्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो सेवा सदन उपन्यास के जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र। वो कौन है बच्चों? वो है प्रेमचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु प्लस ग्रह, अभी मैंने बताया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो धनुष को हम कोदंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोदंड। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कथन हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। कह रहे छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुंठा और निराशा, किस्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, या फिर रीति ग्रंथों का निर्माण? तो आपका जो सही उत्तर होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना, ये हमारा सही उत्तर है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी? तो यह है महादेवी वर्मा की। किसकी बच्चों? महादेवी वर्मा की। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यह है बच्चों ठूठा आम। कौन सा है? ठूठा आम। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ इस 2 भेद के नाम कमेंट सेक्शन में कौन बच्चा देता है? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, देखूंगा किसका आंसर सही आता है। बेईमानी की परत किस विद्या की रचना है? बेईमानी की परत किस विद्या की रचना है बच्चों? तो ये निबंध विद्या की रचना है, बेईमानी की परत। ठीक। कह रहे लहरों के राजहंस के लेखक का नाम कौन है? ठीक है, लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं बच्चों, मोहन राकेश हैं, प्रेमघन हैं, गुलाब राय हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है बच्चों मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ठीक। कह रहे हैं बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, या फिर आदि काल के? तो जो बिहारी हैं बच्चों वो रीति काल के कवि हैं। किसके कवि हैं? रीति काल के कवि हैं बिहारी जी। ठीक। सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, हमफीर रासो, खुमान रासो, या फिर विसलदेव रासो? तो सही उत्तर होगा खुमान रासो। कौन? खुमान रासो सारंगधर के रचनाकार हैं। ठीक है, किसके रचनाकार हैं? सारंगधर के। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, भलाई प्रत्यय बोला जो बाद में आता है। ठीक है, आई आएगा। प्रत्यय कौन सा होगा? आई। भला प्लस आई, भलाई। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? अभी मैंने बताया था, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है।
पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी 5 आ रहा है यहाँ पर, तो पंचवटी में हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। हानि लाभ डैश आ गया, लाभ हानि, हानि लाभ, तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास है? यहाँ हमारा द्वंद्व समास है। यहाँ हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो बहुरी अकेला के जो रचनाकार हैं वो है अशोक वाजपेयी। वो कौन है बच्चों? अशोक वाजपेयी बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुचर में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? जो पहले आता है अनु प्लस चर, अनु उपसर्ग हमारा हो जाएगा, चर हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है, हरिशंकर परसाई हैं, श्री सुंदर रेड्डी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक कौन है? जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तीन, ठीक है, अंक आ रहा है, तो त्रिवेणी हमारा हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, पियर पाद सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पियर पाद सरिस मन डोला, तो यहाँ पर जो अलंकार है हमारा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा। ये जो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये अलंकार रिपीट मोड में पूछ जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन से हैं? तो इनके जो रचयिता हैं वो है अज्ञेय, सावी, साही व, और शॉर्ट में इनका नाम क्या बोला जाता है? अज्ञेय बोला जाता है। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखना है आपको। तो सही कथन कौन सा है? हमारे जो गोदान के लेखक हैं वो कौन है बच्चों? वो प्रेमचंद्र जी हैं। ये हमारा सही कथन है। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। कह रहे सुख दुख में कौन सा समास है? जब भी ये डैश दिखे समझ जाओ कि ये द्वंद्व समास है। ये कौन समास है? ये द्वंद्व समास है। कह रहे निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं कौन सी हैं? श्रृंगार की प्रधानता, काव्य का कला कक्ष की प्रधानता, या क और ख दोनों? तो देखो श्रृंगार रस की भी प्रधानता होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता होती है। ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि आपका जो सही उत्तर है क और ख दोनों, ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क और ख दोनों होता है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या? जो पहले लगता है उपदेश, उप प्लस देश, उप प्लस देश, तो प्रयुक्त सही जो हमारा उपसर्ग है वो है उप। वो क्या है? उप है। कह रहे पृथ्वी पुत्र किस विद्या की रचना है? निबंध की, स्मरण की, कहानी की, या फिर आत्मकथा की? तो जो पृथ्वी पुत्र जो रचना है वो है निबंध की। किसकी बच्चों? निबंध की। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। खड़ी बोले की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है किसको? राग दरबारी को, क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा, या फिर साहित्य लोचन को? ठीक है, तो ये माना जाता है गोरा बादल की कथा को। गोरा बादल की कथा को खड़ी बोले की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक, कह रहे नासिक के तोपख्यान के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाम, या फिर सदल मिश्र? ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। कह रहे यदि प्लस अपि में संधि कौन सा है? इसको हर कई बार पूछा गया है। यदि प्लस अपि में, यद्यपि, इसका जो सही संधि विच्छेद है किसका है? ये यद्यपि का है। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही होगा। यद्यपि को हम लिखते हैं यदि प्लस अपि। कह रहे हैं साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की, जयशंकर प्रसाद ने की, हरिऔंध ने की, या फिर नागार्जुन ने की? तो इसको की थी मैथिली शरण गुप्त ने। किसने बच्चों? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र
लेखक हैं किसके? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हानि लाभ में कौन सा समास है? लाभ हानि, हानि लाभ, ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहे अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी रचना है? किसने किया था? प्रेमचंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उपेंद्र नाथ ने या फिर कन्हैया लाल जी ने? तो आपका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना की थी। ठीक है। उपसर्ग से बना सही शब्द क्या नहीं है वो आपको बताना है। उपदेश सही है, उपनाम सही है, उपवन सही है, ऊपर गलत है। तो जो गलत है वही पूछा था हमसे, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? गलत। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय बाद में आता है, महान प्लस ता, महानता, महान, तब हम कहते हैं महान प्लस ता, तो प्रत्यय बाद में आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ता। जो हमारा प्रत्यय है वो क्या होगा? ता है यहां पर। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विद्या है? ठीक है, कौन सी विद्या है ये आपको बतानी है। तो सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित ये जो विद्या है वो है यात्रा वृत्ति की। ये किसकी विद्या है? यात्रा वृत्ति की विद्या है। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन, हिंदी साहित्य के इतिहास के, इंद्रजाल के या फिर हिंदी साहित्य विमर्श के? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में या फिर 1969 ईस्वी में? तो तीसरा सप्तक जो बच्चों पर प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में। ठीक। कह रहे चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचरे या फिर देवेंद्र सत्यार्थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजेंद्र यादव। इसके लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश भारती जो है अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। कह रहे इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इत्यादि। इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इति प्लस आदि। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो देखो नागार्जुन है, त्रिलोचन भी है प्रगतिवादी युग के कवि, केदारनाथ अग्रवाल भी है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। ठीक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पिछले साल नहीं पूछा गया तो इस साल पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद्र, भगवती शरण वर्मा, यशपाल या फिर वृंदावन लाल वर्मा? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो कौन है? भगवती शरण वर्मा। कह रहे शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? वशिंदर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल या फिर रामचंद्र चरण शुक्ल? तो किनके नाम पे किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे किया गया था शुक्ल युग का नामकरण। ठीक। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैनिक प्रत्यय में दिन प्लस, देखो दैनिक में एक बाद में आ रहा है
तो प्रत्यय बाद में आता है तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? एक शब्द का प्रयोग किया गया है, दैनिक। ठीक। अपनी खबर आत्मकथा किनकी है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर की। तो हमारा सही उत्तर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, सत्यार्थ प्रकाश रचना किनकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की या सदल मिश्र की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। ठीक। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो वो होगा मधुनी। वो क्या होगा? मधुनी। ठीक है। एक चार्ट बना के याद कर लो, आप सबका बना सकते हो फिर, है कि नहीं? कह रहे राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? बट पीपल, ठटूला क्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। तो सही उत्तर क्या होगा? गेहूं और गुलाब के निबंध के जो लेखक हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। वो कौन है? वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो देखो, कुटज डॉक्टर हरजाजी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। कह रहे हैं षट दर्शन में कौन सा समास है? षट, देखो यहाँ पर षट मतलब 6 अंक आ रहा है, यानी कि यहाँ पर द्विगु समास है। यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र गोस्वामी या फिर राधा कृष्ण दास? तो सही उत्तर है इसका, वो है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर या फिर धर्मवीर भारती? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है। शुक्ल युग का नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो महादेवी ने जो निबंध लिखा था वो है क्षणदा। वो कौन है? वो है क्षणदा। गुनाहों का देवता रचना की विद्या है किसकी? किस रचना की विद्या है? कहानी की, उपन्यास की, नाटक की या फिर एकाकी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास की। गुनाहों का देवता किसका है? ये उपन्यास की रचना की विद्या है। तो गुनाहों का देवता एक रचना है। कह रहे निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन? कालिंदी। कह रहे हैं चिंतामणि के रचयिता कौन है? ठीक है। तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? चिंतामणि के रचयिता हैं। कह रहे मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन? तो सही उत्तर है मेरी आत्मकथा के जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गद्य को कवियों की डैश कहा गया है? भंगिमा, कसौटी, तार या फिर रेखा? तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कसौटी। आगे बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? कहानी की, आत्मकथा की, उपन्यास की या फिर निबंध की? तो नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? एक आत्मकथा है। एक क्या है? एक आत्मकथा है। षट दर्शन में कौन सा समास है? अभी बताया था
कि भैया इसमें द्विगु समास है। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या होगा? फलेन, फलेन है ये एक वचन और है तृतीय विभक्ति। एक वचन है और क्या है ये? तृतीय विभक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप क्या होगा? मधु शब्द का पंचम विभक्ति और एवं एक वचन में रूप क्या होगा? तो आंसर आ जाएगा मधुनः। क्या आ जाएगा? मधुनः आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो वो कौन है बच्चों? वो है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये वो यात्रा करते थे और उस पर वो साहित्य लिखते थे। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो जो प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं वो राजस्थानी और पहाड़ी भाषा में मिलते हैं। राजस्थानी और पहाड़ी भाषा में मिलते हैं। गबन किसकी विद्या है? नाटक, एकांकी, उपन्यास या फिर कहानी? गबन जो विद्या है वो एक उपन्यास की विद्या है। किसकी विद्या है बच्चों? उपन्यास की। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो महादेवी जी ने निहार भी लिखा है, संध्या गीत भी लिखा है और दीप शिखा भी लिखा है। उन्होंने ना ये जो युगांत है ये नहीं लिखा है। महादेवी वर्मा की रचना युगांत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? शब्दानुशासन, साखियाँ, अष्टायाम या फिर पहेलियाँ? तो इसका सही उत्तर होगा पहेलियाँ मकुरियाँ। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो छायावादोत्तर युग के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। हंस पत्रिका के संपादक थे कौन? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा? तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद्र। वो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। अगला प्रश्न है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट बीसे करुणा ऐन चितड़ चितई जान के लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, तो इन पंक्तियों में सोरठा छंद है। ठीक है, इन पंक्ति में सोरठा छंद है। सोरठा छंद में क्या होता है बच्चों? मात्राएं देखो। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? अभी बताया था मैंने, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या फिर मनु भंडारी? तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। ये शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो है प्रेमचंद्र। वो कौन है? वो है प्रेमचंद्र। मैला आंचल के जो रचनाकार का नाम है वो है प्रेमचंद्र। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो जो शुक्ल युग के नाटककार कौन से नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा और हरि कृष्ण प्रेमी, ये तीनों हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं?
ठीक है, कौन सी है? तो देखो, घोर वैयक्तिकता ये भी है, और उसके साथ साथ यथार्थवाद दृष्टिकोण ये भी है। तो क और ख दोनों है, क और ख दोनों है। कह रहे हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद्र या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सही उत्तर है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक हैं। निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी होती हैं? ठीक है, कौन सी होती हैं? वो होती हैं कि श्रृंगार और प्रेम वेदना होती है उनमें, और प्रकृति का मानवीकरण भी होता है। तो ग और घ दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कह रहे तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो तिब्बत यात्रा के लेखक है राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान ऐसे व्यक्ति थे जो घूमते फिरते थे और लिखते थे अपना अनुभव। स्वागतम का संधि विच्छेद से क्या होगा? स्वागतम, तो सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, स्वागतम। सु प्लस आगतम स्वागतम, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। तितली कृति की विद्या है, कहानी की, जीवनी की, उपन्यास की या फिर नाटक की? तो जो तितली है बच्चों, वो उपन्यास की विद्या है। वो किसकी विद्या है? उपन्यास की। कह रहे तिरंगा में कौन सा समास है? 3 अंक आ रहा है इसमें, तो तिरंगा में समास हो जाएगा बच्चों हमारा द्विगु। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक, कह रहे राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, गद्य गीतकार थे या फिर कवि थे? तो राय कृष्णदास एक गद्य गीतकार थे। ठीक है, क्या थे? गद्य गीतकार। निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, श्रीनिवास, जैनेन्द्र कुमार या फिर कृष्णा सौबती? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये सही हो जाएगा। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोठा चरण में आपको पता है कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत है बच्चों द्विवेदी युग की रचना। क्या है? साकेत है। द्विवेदी युग की रचना क्या है? साकेत है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं दोनों, क और ख दोनों सही होगा। इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश, ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, कह रहे भारत दूरदर्शन किस विद्या की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या फिर एकांकी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये एक एकांकी है। एकांकी विद्या की रचना है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहीं कहीं पर बिखर गई, भग्न विजय माला, तुलना की जा रही है किसके रूप से? विजय माला से। तो यहां पर जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1870, 1880, 1900 या फिर 1968। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल जो है वो 1900 ईस्वी है। क्या है बच्चों? 1900 ईस्वी। प्रगतिवाद युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी होती हैं? ठीक है, तो प्रगतिवाद की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो होते हैं मानवतावादी होती है, साथ ही साथ विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी होती है इसमें। तो ग और घ दोनों सही है। आई प्रत्यय को जोड़कर कौन सा शब्द बना है?
महानता नहीं, लघुता नहीं, बचपन नहीं, क्या बना? आई, लिखाई। ठीक है, आई बाद में जोड़ के कौन बना? लिखाई बना है। सही आंसर हो जाएगा लिखाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो अनल होता है, ठीक है, पावक होता है और ज्वालस भी होता है। यानी कि गलत ऑप्शन कौन सा बचा? अनिल। अनिल नहीं होता। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। कौन सी है? मेरी असफलताएं, गुलाब राय द्वारा रचित एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वरी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस अरि, मधुरी। ऑप्शन नंबर जो ग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के वीर रस की प्रसिद्ध क्या है? तो वो है भूषण। प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं तो मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस या फिर सरस्वती। तो सही उत्तर है मर्यादा और हंस। सही उत्तर क्या होगा? मर्यादा और हंस। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मातृ प्लस आकृति में संधि विच्छेद कौन सा है? सही। तो मातृ प्लस आकृति क्या होता है? मात्राकृति। तो सही संधि विच्छेद किसका होगा? मात्राकृति का। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं हाँ, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष क्या होगा? तो पठेताम का जो सही, पठेताम प्रथम पुरुष है और द्वितीय वचन है। नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ये जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। कह रहे कृति कंकाल के लेखक कौन है? हर साल एग्जाम में आता है। कृति कंकाल के जो लेखक हैं वो जय शंकर प्रसाद हैं। वो कौन है? जय शंकर प्रसाद है। कृति कंकाल के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद। तौलिए किस विद्या पर आधारित है? नाटक, निबंध, एकांकी या फिर कहानी। तो तौलिया बच्चों एकांकी पर आधारित एक विद्या है। तौलिया एक एकांकी है। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या होगा? मति भी। तो इसका सही विभक्ति होगा तृतीय विभक्ति है और ये बहुवचन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झूठा सच किस विद्या की रचना है? निबंध की, कहानी की, उपन्यास की या फिर नाटक की। तो झूठा सच ये एक उपन्यास की रचना है। किसकी रचना है? उपन्यास की। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? हर साल एग्जाम में आता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि इत्यादि। इति प्लस आदि इत्यादि। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो सही कथन कौन सा होगा? डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पांडे हैं या फिर रामविलास वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं। तो आपका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या फिर क्षणदा। तो इनकी जो रचना है वो है युगवाणी।
सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? युगवाणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो यहाँ पर जो जितने भी कथन दिए हैं, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? तो सूरज का सही रूप यानी कि तत्सम मतलब सही सूर्य होगा। सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? सूर्य। निम्न में से रीतिकाल की कलाविधि क्या होती है? तो रीतिकाल की जो कलाविधि होती है बच्चों, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय है उसे हम रीतिकाल का कलाविधि कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी या क और ख दोनों? तो जो शुक्ल युग के प्रमुख हिंदी आलोचक है ना, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और नंद दुलारे वाजपेयी भी हैं। तो ग ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। ललित ललास के रचयिता कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण या फिर बिहारी? तो ललित ललाम के रचयिता जो हैं बच्चों, वो है मतीराम। वो कौन है? वो है मतीराम। ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अधि प्लस ग्रहण उपसर्ग पूछा है आपसे, जो पहले आता हो, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अधि। अधि हमारा उपसर्ग है। ठीक, ग्रहण हमारा प्रत्यय है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या चतुरसेन शास्त्री? तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। राज्यश्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो राज्यश्री के जो रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? तो सुमित्रा नंदन की जो प्रमुख रचना है वो है युगवाणी। वो कौन है बच्चों? युगवाणी है। तो आशा करता हूं ये जो मैंने 200 प्लस आपको एमसीक्यूज बताए, ढूंढ के लेके आया था मैं आप लोगों के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही हैं। 200 प्रश्न मैंने आपको करा दिए, 20 ऑब्जेक्टिव आपके आने हैं, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। बहुत सारे का लगभग क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएगा। और बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, चैनल पर जाके आप वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हिंदी के साथ साथ गणित, विज्ञान, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रखी है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ इस मेहनत के लिए लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता ही है। ठीक है, और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका वीडियो आज आप कमेंट करोगे, कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।